वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत सारा स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव की बकरी के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं ये बकरी यानी रेट्रोग्रेड जो होते हैं वो क्या होता है। शनिदेव पहले पाइसेस पर थे और अभी जो है वो बकरी होके एक्वेरियस पर फिर से चलने लगे हैं। बकरी का मतलब जो ये होता है कि वो पीछे चलना, बकरी का मतलब होता है पीछे पीछे चलना। इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रह बकरी हो जाते हैं उनकी बहुत सारे एफर्ट डालना होता है, वो आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। मान लेते हैं आपकी 10% काम करते हैं और आपको 100% रिजल्ट मिल जाता होगा। अभी के टाइम पीरियड पर आप अगर 100% काम करेंगे तो आपको हो सकता है 20 और 30% की रिजल्ट मिले या शायद ना भी मिले, और ये आपकी धीरे धीरे स्लोली स्टडीली आपको रिजल्ट मिलेगा। और एक काम को आपको बार बार करना होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह जब आपकी बकरी हो जाते हैं, ऐसे ही शनिदेव जो होते हैं वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वैसे भी वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो रेट्रो हो रहे हैं यानी बकरी हो रहे हैं, तो उनकी स्लोनेस जो होता है वो और धीरे चलने लगे हैं। और जो भी ग्रह बकरी हो जाते हैं ना, उनकी चेष्टा बल जो होता है वो बढ़ जाता है, उनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कोई भी काम करने के लिए। जब भी एक ग्रह की चेष्टा बल बढ़ जाता है तो एक काम उनसे बार किया जाता है, और वो ग्रह आपसे वो काम एक के बारी में नहीं, बारी से बहुत टाइम बाद एक काम आपसे कंप्लीट करवाएंगे। ऐसे सारे के सारे ग्रह जब बकरी होते हैं वैसे ही होता है। जब मंगल बकरी होते हैं, आपसे अपने भाई बहन के लिए बहुत कुछ काम करना होता है। जब वीनस बकरी होते हैं तो बहुत आप ऐसे देखे होंगे कि एक रिलेशनशिप में आप होते हैं, फिर वैसे ही पार्टनर आपके पास आते हैं, फिर वैसे ही पार्टनर आपके पास आते हैं, फिर आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, फिर से वही पार्टनर आते हैं। तो ये जो बकरी ग्रह जो होता है ना, आपको कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जब तक आप वो लेसन सीख नहीं जाते और सीखने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करना होता है, जब तक आप वो लेसन सीख के उसी को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो जो लोग होते हैं, वो जो एनर्जी होती है, आपसे वो काम बार करवाते हैं। तो यहाँ पर जब जुपिटर बकरी हो जाएंगे, उससे भी आपकी बार आप एक गुरु आपके पास होते नहीं है, आप बहुत सारे गाइड के पास, आप बहुत सारे गुरुओं के पास जाते हैं और आपको गुरु मिलने में बहुत डिले होता है। लेकिन आप जो लोग होते हैं ना, बड़े नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, बहुत सेक्टर पर बहुत एरियाज में आपके पास नॉलेज होगा। हो सकता है आपकी फाइनेंस पर बहुत अच्छी नॉलेज हो, आपकी ऑकल्ट के ऊपर बहुत अच्छी नॉलेज हो। तो जुपिटर जब बकरी हो जाता है ना, डिफरेंट फील्ड जो कि किसी के साथ रिलेट नहीं होता है, वैसे ही नॉलेज आपके पास होता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड के ऊपर और एक अच्छे से वीडियो में बना दूंगी बाद में। जो शनिदेव जब आपके बकरी हो जाते हैं तब क्या होता है, अभी हम एरीज से लेके पाइसेस तक की सारी राशियों के ऊपर बात करेंगे। कैसा रहेगा आपकी जीवन में ये जो लगभग जुलाई से लेकर दिसंबर यानी 6 मंथ की टाइम पीरियड जो है वो कैसा रहेगा, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एरीज से। एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा ये शनिदेव की रेट्रोग्रेड। वैसे ही शनिदेव जो होते हैं वो हमारी कार्मिक प्लैनेट है, वो हमेशा कर्म करने में बिलीव रखते हैं। उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ भी नहीं, बस उनके लिए कर्म ही भगवान है, ड्यूटी इज गॉड। शनिदेव अपने कर्म के भी हिसाब रखते हैं, साथ ही साथ सारे ग्रहों की, सारे प्लैनेट की कर्म के हिसाब वो रखते हैं। तो एरीज वालों से लेके पाइसेस तक की सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, चलिए बात करते हैं। शनिदेव जो होते हैं वो आपको रेट्रो होके ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी रहना नहीं है। आप वो वैसे ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, अगर फिर भी बकरी होके चल रहे हैं, अगर यहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन में रहने लगेंगे तो आपकी कोई भी काम होने वाला है नहीं। तो यहाँ से वो बोलते हैं कि अपने आप को स्लो तो करना है लेकिन रुकना नहीं है, धीरे काम करना है। अभी आप जो भी काम करेंगे उसके रिजल्ट आपको ये 6 महीने के बाद मिलेगा। अगर आप कोई अच्छे काम करने के लिए सोच रहे हैं, कोई अगर शादी वगैरह करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये 6 महीने टाल दीजिए। अगर कोई नए घर लेने की, प्रॉपर्टी लेने की भी बात कर रहे हैं तो भी आप थोड़ी देर इसको टाल सकते हैं। ये सारे के सारे राशियों के लिए है। चलिए अब हम बात करते हैं एरीज को।
एरीज वालों के लिए अभी हम बातें करते हैं। एरीज वालों के लिए ये 12th हाउस पर जो रेट्रोगेशन होने वाली है, तो यहाँ पर उनकी एक्सपेंस बढ़ने वाला है, उनकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस भी होने वाला है। जो भी काम वो करने के लिए सोचेंगे वो काम डिले होगा। अगर कोई जॉब पर है तो वो ये सोचेंगे कि मैं ये जॉब में रहूँगी या इसको छोड़ दूँगी, ऐसे भी विचार मन में आएगा। अपने काम को लेके कंफ्यूज हो गए, कहीं मैं ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, मैं जॉब चेंज कर दूँ, ऐसा भी सोच उनके पास आएगा। अभी ये लोग जो भी कर्म करेंगे, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल उनको और उनकी 6 महीने के बाद मिलेगा। एनिमीज जो है उनसे आपको सावधानी रहना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गेन बहुत होगा, लेकिन गेन के साथ साथ बहुत सारे एक्सपेंस भी हो जाएगा। और जो भी एक प्रॉपर अमाउंट की गेन है ना, उससे ज़्यादा अगर आपको गेन चाहिए तो आप लोगों के लिए एफर्ट ज़्यादा डालना होगा। आपको इसी 6 महीने बहुत केयरफुल रहना है। वैसे ही एरीज वाले जो होते हैं फायरी साइन है, बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, तो इनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अपनी जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, थोड़ी पूजा पाठ करना है। एक्सपेंस बढ़ने वाले हैं, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आपकी आने वाली है। बी वेरी 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 केयरफुल। आप लोग रेमेडीज के लिए, जैसे कि अभी सावन चल रही है, तो प्रभु शिव भगवान की आप पूजा कीजिए, उनके ऊपर जलाभिषेक कीजिए, पंचामृत अर्पण कीजिए, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ की ख्याल आप ज़रूर रखिए। अपनी हेल्थ की आप प्रॉपर खाना खाइए, और एक्सरसाइज हो गया, जिम हो गया, योगा हो गया, कुछ ना कुछ फिजिकली फिट रहने के लिए कोई भी एक्टिविटीज़ आप ज़रूर कीजिए। स्विमिंग कीजिए, स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ वो एक्टिविटीज़ आप ज़रूर कीजिए। अपनी बड़ी भाई बहन की याद इसी टाइम पर आपको आ सकती है, उनसे आप गाइड भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ एरीज वालों जो होते हैं ना, वो लोग आप अभी जो इसी टाइम पीरियड पर पुराने कोई दोस्त थे, पुराने कुछ दिन थे, कोई कॉलेज के डेज थे, उसके बारे में भी आपको बहुत यादें आने वाली है। हो सकता है आप अपनी व्हाट्सएप के स्टेटस भी वही लगा ले। अभी जो हम बात करेंगे टॉरस वालों के लिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉरस वालों के लिए। टॉरस वालों के लिए ये जो टाइम पीरियड है ठीक ठाक है, इतना कुछ इश्यूज है नहीं, लेकिन फिर भी फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। और साथ ही साथ अपनी एजुकेशन अगर कोई है तो उसको अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे थे, कोई हायर स्टडीज़ करना चाह रहे थे, तो भी वो आप इस टाइम पर कर सकते हैं। अपने ऑफिस पर, अपने जॉब पर आपको बहुत सारे नए लोग आएंगे, कोई नए लोग जाएंगे, कोई जॉब छोड़ेंगे, किसी के ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी जॉब की इंक्रीमेंट हो सकती है। ऐसे आपके साथ टॉरस वाले जो है हो सकता है। वो अभी जो टाइम है ये आपके ट्रांजिट जो है, शनिदेव जो आपकी 11th हाउस पर है और वो आपके 10th हाउस को आने वाले हैं, तो आपकी प्रोफेशनल फील्ड पर बहुत सारे ऐसे जो चेंजेस हुए वो आने वाली है। और यहाँ पर आपकी हायर स्टडीज़ के लिए भी आप जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के लिए भी जा सकते हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपकी हेल्थ की इश्यूज भी थोड़ा सा होने वाली है। आपको सडन इच्छा होगा कि कोई हिल स्टेशन घूमने के लिए, कोई बाहर चले जाए, बारिश की कुछ मज़ा लिया जाए, ऐसे आपकी मन की इच्छा होगा। क्योंकि आपकी चंद्रमा कैसे है वो भी आपकी यहाँ पर निर्भर करता है, लेकिन आपको हिल स्टेशन घूमने की अभी आपको इच्छा बहुत ज़्यादा होने वाला है। अगर आप ड्रेस की कलर के बारे में बात करें तो आपको येलो कलर की कपड़ा अभी बहुत पसंद आया होगा, ग्रीन कलर के कपड़ा आपको पसंद आता होगा, और आप सावन में भगवान शिव की ओर ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगी। उनकी पूजा करने के लिए आपकी सडन इच्छा होने लगेगा। अगर ऐसा आपको हो भी रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। सावन है, भगवान शिव की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय के चांट कीजिए, अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करते रहिए, और येलो कपड़ा आप पहनते रहिए, और तुलसी माता की पूजा आप जरूर कीजिए टॉरस वाले। हाँ, और एक बात, आपकी इमोशन यहाँ पर बहुत फ्लक्चुएट होने वाली है। आप कभी कभी सोचेंगे वाह आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैं कहीं भी चली जाऊँ, घूम के आ जाऊँ, कितना अच्छा लग रहा है, कितना दिन है। आप अकेले में ही खुश हो जाएंगे, और कभी ऐसा सडनली ऐसा हो जाएगा कि आपकी इमोशन सडन डाउन हो जाएगा, और आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ खाने के लिए मन नहीं होगा, कुछ भी मतलब कुछ भी करने के लिए आपको मन नहीं होगा।
जेमिनी वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं उनके अभी 10th हाउस पर है और वो अभी उनकी 9th हाउस को रिटर्न होके जा रहे हैं। तो यहाँ पर उनके प्रोफेशनल पर, हेल्थ पर, पीस ऑफ माइंड पर, ये सब पर इश्यूज आएगा। आपकी ऑफिस पर कोई एक ऐसा बंदा आएगा, कोई एक ऐसे लोग आएंगे जो आपकी सामने अपने ओपोनेंट होके खड़े होंगे और आपके सामने वो आपको बताएंगे कि ऐसा गलत हुआ, वैसा गलत हुआ। आपकी हेल्थ भी बहुत अब खराब होगा, वर्क की प्रेशर थोड़ा सा रहने वाली है। आपकी पीस ऑफ माइंड जो है ना वो लिटरली इसी वक्त आपकी बहुत खराब होने वाली है। सो बी केयरफुल। आप लोग अभी अलर्ट रहिए, अपने सामने वाले लोगों के ऊपर आंखें खोल के बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। अपनी आई ओपन रखिए और अपनी जॉब, अपनी ऑफिस पर बहुत बहुत अलर्ट होकर रहिए। अपने पार्टनर के साथ अभी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जब आपकी 9th हाउस पर आ जाएंगे तो आपको अपने बहुत सारे एनिमीज आपको मिलेंगे। अपने ऑफिस पर आपके पार्टनर के साथ आपकी डिस्टर्बेंस होगा, छोटी छोटी बातों से मन मुटाव हो जाएगा और ये बातें बहुत दूर तक लिंगरिंग करते हुए जाएगा। आप अभी ये सोच भी नहीं सकते कि जो बात के बतंगड़ बन जाना, ऐसा ही आपके साथ होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते इतना कुछ बड़ा हो जाएगा वही छोटी से बात को लेके। बस इसी टाइम पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बी केयरफुल। थोड़ी वक्त की बातें हैं वो गुजर जाएगा। अलर्ट रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर कीजिए, हनुमान मंदिर दर्शन कीजिए, शिव मंदिर को जाइए, सावन है, भगवान शिव की भी पूजा आप जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कैंसर वालों के लिए। कैंसर वालों के लिए शनिदेव जो है अभी 9th हाउस पर है और वो रेट्रो होके 8th हाउस पर आने वाले है। वैसे भी 8th हाउस जो होते हैं वो डार्क हाउस है। 8th हाउस जो होता है वो सडन इश्यूज की हाउस है। तो आपके घर के अंदर सडनली कोई ना कोई इश्यूज आ जाएगा। आपके फादर के साथ कोई ना कोई इश्यूज हो जाएगा, आपके नेबर के साथ इश्यूज हो जाएगा। आप लोन अगर लेने के लिए सोच रहे तो ये जो लोन है ना बहुत लंबा खींचने वाले है। ये 6 महीना अगर आप लोन टाल दे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, नहीं तो बहुत बहुत अभी आप फंस ही जाएंगे इसी लोन के चक्कर में। डार्क हाउस है, यहाँ पर आपको कितना भी आ जाए थोड़ी ना कोई अभाव आपको यहाँ पे जरूर दिखेगा। अपनी हेल्थ को लेकर आप कॉशियस रहिए। अपनी हेल्थ के इश्यूज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अपने दोस्तों के वो साथ में इश्यूज होगा, जिसको आप बहुत अच्छे दोस्त मान रहे थे वही अभी आपकी पीठ के पीछे बातें करना शुरू कर देंगे। हो सकते वो भी आपकी एनिमी हो सकते बन जाए। बस केयरफुल रहना है। साधना की और मेडिटेशन की और ऑकल्ट की और आपकी रुचि बढ़ेगा। अपने घर के अंदर कोई ना कोई शुभ कार्य हो सकती है, लेकिन आपको ऑकल्ट की और एक अलग तरह की रुचि आएगा। आप ये जानने के लिए कोशिश करेंगे ये क्या है, नेचर में ऐसा क्या कुछ है, जो गूढ़ रहस्य जो होता है ना उसको आप जानने के लिए कोशिश करेंगे। अभी रेमेडीज के लिए आप लोग शिव मंदिर जाइए, भगवान शिव की जलाभिषेक कीजिए। सावन है, बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग अपने लोन वगैरह जो है उसको थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए। नेक्स्ट हम बातें करेंगे लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए शनिदेव जो है उनके 8th हाउस पर है, तो उनकी हिडन प्लेसेस, इन लॉस के साथ इश्यूज, अपनी हिडन एनिमीज सडन आ सकते हैं। सडन कोई इवेंट आपके साथ हो सकता है। साथ ही साथ आपकी जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं सडनली लॉसेस हो सकता है। आपकी अभी सडन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे इश्यूज ऐसा होगा जो कि सडनली होगा। आप अगर अभी बेबी प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए। अगर शादी के लिए भी सोच रहे हैं उसको भी थोड़ा सा डिले कर दीजिए। और ये रेट्रोग्रेड के टाइम जब मतलब चला जाएगा उसके बाद आप वो सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं। किसी के साथ भी अननेसेसरी ड्रामा, अननेसेसरी कलेश, अननेसेसरी झगड़ा जो होता है उससे दूर रहिए, नहीं तो आपकी बहुत बड़ी इश्यूज वो हो जाएगा। इन लॉस के साथ आपकी बहुत बहुत इशू होने वाली है। बस आप सावधान रहिए, उनके साथ अननेसेसरी कलेश मत कीजिए। ये बात और ये जो रेट्रोग्रेड है वो आपकी 7th हाउस पर होने वाली है। तो आप जो लियो वाले हैं ना, आप लोगों की अभी अपने पुराने दिनों की बहुत याद आने वाली है। आप अपनी कॉलेज डेज पे कैसे थे, कैसे जा रहे थे, आपकी पार्टनर्स थे तो कैसे थे, आपके अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तो वो कैसे थे, आपके पुराने दिन की बहुत याद आने वाली है। और आपकी स्पेशली आपके पुराने पार्टनर की याद आने वाली है, क्योंकि ये जो रेट्रोग्रेड जो होने वाली है, बकरी जो होती है वो आपके 7th हाउस पर होने वाली है। सो आपके पुराने बॉयफ्रेंड, पुराने गर्लफ्रेंड, अगर उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम आप लोग बिताए, उसकी बातें आपको अभी बहुत
याद आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भर्गो वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए। इनकी जो 7th हाउस पर अभी शनिदेव है, तो यहाँ पर आपके रिश्तों में इश्यूज आएगा, आपके मैरिड लाइफ पर इश्यूज आएगा, स्पाउस के साथ आपकी कलेश हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो हमेशा लिविंग सब्सटेंसेस को हानि पहुंचाते हैं और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर आपकी काम बहुत बढ़ने वाली है और यहाँ पर आपके अगर कोई कोर्ट केसेस है, कोई एलिगेशन था, कोई अगर प्रॉपर्टी को लेके कोई बातें थी, वो अभी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अपने स्पाउस के साथ अपने घर के अंदर कोई ना कोई कलेश हो जाएगा, बस सावधान रहना है, बी अलर्ट। अभी आप लोग अपने कोवर्कर के साथ अगर आप है, वो अगर उन आपसे जूनियर है तो आप उनसे भी सावधान होकर रहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको कुछ बोल दे जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि भर्गो राशि वाले जो होते हैं, भर्गो असेंडेंट वाले जो होते हैं, वो लोग बड़े एनालिटिकल लोग होते हैं, दूसरों की गलती फाइंड करने में ये लोग बहुत बहुत अच्छे होते हैं। सो यहाँ पर हमेशा दूसरों को बिल्कुल भी ये नहीं बताना है कि तुम्हें ये गलत है, वो गलत है, ऐसा बिल्कुल भी दूसरों को बताना नहीं है। लोन अगर आपकी अटका हुआ था तो वो अभी हो जाएगा। आपके पुराना कोई काम अगर आप बहुत पहले नहीं हो रहा था, अभी भी ये हो जाएगा। थोड़ी सी आपको एफर्ट ज़्यादा डालना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा करनी होगी, लेकिन आपके लिए ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आपकी स्टोमक में कोई ना कोई इश्यूज आपको दिखाई देगा। आप लोग रेमेडीज के लिए शिव मंदिर को दर्शन कीजिए, भगवान शिव की सावन है, भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनकी मंत्रों की चैंटिंग कीजिए। कुछ भी ना हो तो ओम की चैंटिंग आप जरूर कीजिए। और साथ ही साथ आप बहुत अभी अपने स्पाउस के साथ अननेसेसरी कलेश मत कीजिए। थोड़ी टाइम आपको दीजिए, थोड़े टाइम उनको भी दीजिए। ये छोटे से टाइम पीरियड है, ये बहुत आसानी से पार हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ करिएगा। अभी अगर कोई नए काम शुरुआत करने के लिए सोच रहे, उसको थोड़ी देर के लिए उसको रोक लीजिए। शादी वगैरह अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो ये दिसंबर के बाद आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं 6th हाउस पर है और वो अभी रेट्रो होकर 5th हाउस पर चल रहे हैं। लिब्रा वालों के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपकी हेल्थ में थोड़ी सी इश्यूज आएगा नहीं तो, और आप अगर अपने 5th हाउस पर जैसे कि रेट्रो हो रहे हैं शनिदेव जाके, आप अगर अपने खान पान के ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए ये बहुत खराब है। आपके बच्चे जो होते हैं आपके परेशानी के कारण बन सकते हैं, या फिर आपके बच्चे जो है वो आपकी खुशियां की भी कारण बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी 5th हाउस कैसा है। और यहाँ पर आपकी फूड अगर आप खराब खाए, कोई स्टिल फूड खाए, बासी खाना अगर आप लोग खाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपकी स्टोमक के इश्यूज भी हो जाएगा। साथ ही साथ आप नहीं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है, पैसा के लिए बहुत बढ़िया है, फाइनेंस आपकी बहुत अच्छी है, इंक्रीमेंट आपको दिखाई देगा। आपकी ये टाइम बहुत बहुत अच्छे टाइम है। अगर बस आपको यहाँ पर डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन ही द की। लिब्रा वाले जो है अभी अपनी स्केड्यूल बनाइए, डिसिप्लिन रहिए और उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हुए डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ स्केड्यूल बना के अपने काम कीजिए। सीनियर से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है और साथ ही साथ आपकी जो टाइम है अभी बहुत अच्छे से जाने वाले। आपके लिए एक टाइम कुछ बहुत ख़राब टाइम नहीं है। अपने बच्चों से आपको बहुत बेनिफिट भी दिखने के लिए मिल सकता है। रेमेडीज़ के लिए आप लोग अभी शिव जी की पूजा कीजिए, शिव भगवान के दर्शन कीजिए, मंदिर जाइए, उनकी मंदिर को भी दर्शन कीजिए और भगवान शिव की मंत्र जो है उसको भी चैंटिंग कर लीजिए। साथ ही साथ आपको अभी इसी टाइम पीरियड पर फॉरेन जाने के लिए अगर वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था तो भी आपके साथ अभी लग सकता है। फॉरेन से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। अगर फॉरेन में जॉब आप पहले अप्लाई किए थे वहाँ पर भी उससे भी आपको अभी बेनिफिट मिल जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी टाइम पीरियड है। स्टडीज के लिए आपको इच्छा होगा, नए लव रिलेशन के लिए आपको इच्छा होगा, कोई पुराने पार्टनर आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप लोगों की ब्रेकअप हो गई है तो नए लव रिलेशनशिप भी आपकी शुरू हो सकती है। ये टाइम लिब्रा वालों के लिए बहुत बहुत अच्छी टाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए शनिदेव जो है उनके 5th हाउस पर है और वो रेट्रो होकर 4th हाउस पर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। लव रिलेशन, लव लाइफ में इश्यूज आ सकती है। आपकी चाइल्ड के लिए आप लोग बहुत ओरिड हो जाएंगे। चाइल्ड के काम आप लोग अभी बहुत करेंगे और साथ ही साथ अभी आपको केयरफुल रहना है आपकी इमोशन को लेके। इमोशनल ब्रेकडाउन आपके साथ हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखेधड़ी हो सकती है। आपके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा काम जो है वो आपके साथ जुड़ जाएगा। आपकी स्पीच को लेके बहुत इश्यूज आएगा और आपकी वाणी की वजह से आप लोगों के साथ दुश्मनी कर बैठेंगे। एनिमीज से आपको सावधान रहना है। अपने मदर्स को, हेल्थ को
को लेकर भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये जो 4th हाउस की सुख की स्थान पर शनिदेव अभी जा रहे हैं, तो आपकी सुख की हानि हो सकती है। अपने मदर की हेल्थ भी इश्यूज हो सकती है, आपकी मेंटल इश्यूज हो सकती है, आपके कोई ना कोई बातें जो है, कोई ना कोई इश्यूज ऐसा है जो अभी ट्रॉमा बन सकता है, ऐसा भी आपके साथ हो सकती है। लेकिन अब ये डरने की बात नहीं है, अपनी आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाना है, क्योंकि 4th हाउस जो है वो सुख स्थान है, कंफर्ट की स्थान है। अगर आप कंफर्ट जोन में रह जाएंगे तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करने वाली है। बस ये 4-5-6 महीने की बात है, उसके बाद ये टाइम चला जाएगा। इसी 5-6 महीने के लिए ऐसा आपको फील होने वाली है। आपको कंफर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको मिल रहा है तो बस आपको उसको पूरा कर देना है। अपने बच्चों के ऊपर आप लोग अभी बहुत खर्चा करेंगे, उनको शायद कुछ ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं, उनके लिए कोई नए टॉयज, नए बुक्स, नए ऑनलाइन कोर्सेस, ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए आप लोग बाय कर सकते हैं। हेल्थ की बात अगर किया जाए तो आपको ब्रीदिंग की इश्यूज हो सकती है, तो सावधान रहना है आप लोगों को। कोई नए वेंचर क्रिएट करने वाले हैं, कोई नए काम शुरुआत करने वाले हैं, कोई नई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, अभी इसी काम को टाल दीजिए। थोड़ी देर बाद जब ये रेट्रोग्रेड के टाइम जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ये सब कुछ ले सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी से अब आपको बहुत आएगा और उससे आपको भागना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुशी खुशी उठाइए, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की काम ही वही है, आपको ज़्यादा बर्डन देना, आपको ज़्यादा काम करवाना। भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनके पंचाक्षर मंत्र जो है उसको सुनिए, चांट कीजिए। नहीं हो सकता है तो उसको जरूर आप लोग सुनिए। कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो, ये तीनों की तीनों राशियों के लिए आपकी इमोशन के साथ ट्रॉमास आ सकती है, आपकी इमोशनल आप ब्रेकडाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। सजिटेरियस के लिए ये आपके 4th हाउस पर शनिदेव अभी है और रेट्रो होकर आपकी 3rd हाउस पर जाने वाले हैं। तो आपकी सिबलिंग्स के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ आपकी बहुत इश्यूज आने वाली है। शनिदेव जो होते हैं वो हमेशा लिविंग सब्सटेंसेस को ही हानि पहुंचाते हैं। आपकी हेल्थ में आपको ब्रीदिंग की इश्यूज आएगी, आपकी नई प्रॉपर्टी लेने के लिए इच्छा होगा, लेकिन आपको अभी ये काम टालना है, अभी इसको नहीं रहना है। प्रोफेशनली आपको अलर्ट होकर रहना है। प्रोफेशनली आपके साथ कोई ना कोई हेरफेर हो सकती है, बस सावधान रहना है आपको। ब्लैक, ब्लू अभी अगर आपको पहनने के लिए बड़ी इच्छा हो रही है तो उसको भी आप अवॉइड कीजिए। अपने लाइफ में जुपिटर या को ज़्यादा इन्वॉल्व करके आप चलिए। नेचुरली जुपिटर की साइन है, तो येलो कपड़ा, येलो बेडशीट, येलो की जितना हो सके उतना चीज़ आप यूज करिए। बहुत सारे नई चीज़ें आप लोग सोचेंगे, उनमें से कितना सक्सेस होगा वो पता नहीं, लेकिन आप बहुत कुछ नई आइडिया जनरेट होगा और उसके ऊपर आप काम करने के लिए अभी आप लोग सोचेंगे। घर के अंदर माहौल थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रहेगा, घर के अंदर आपसी जो लोग होते हैं उनके अंदर इरिटेशन आएगा, आप एक दूसरे के साथ बात करने में थोड़े से चिढ़ेंगे। आपके बच्चों के साथ भी आपकी थोड़ा सा अनबन रहेगा और अपनी सिबलिंग्स के साथ तो पूरा कलेश की माहौल बन सकता है, बस सावधान रहना वहाँ पर। जैसे कि हम सभी को पता है 3rd हाउस जो होती है वो कम्युनिकेशन की हाउस है, तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन की वजह से भी लोगों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। आप बहुत अपनी जो ईमेल की पासवर्ड, आपकी जो बैंक की स्टेटमेंट, आपकी जो बैंक की पासवर्ड, ये आप बार बार भूलेंगे और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और वो होगा नहीं। उसके लिए आप बार बार एफर्ट डालेंगे और उसी टाइम में आपके साथ वो एनर्जी वहीं पर चला जाएगा, दिन निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। वहीं पर आप बार रिपीटेडली काम करेंगे। कोई डॉक्यूमेंट अगर आप लेके आ रहे थे उसकी अगर आप लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी मिस्टेक रिपीटेडली हो सकता है। बार वही सेम मिस्टेक आपके साथ होने वाली है, बस बी केयरफुल, सावधान रहिए। शनिदेव अगर आपकी कुंडली पर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है तो आपकी कम्युनिकेशन को लेके आपको एक नए काम मिल सकता है। अपने काम को लेके आप लोग बड़े स्ट्रगल करेंगे, अपने काम को लेके आप लोग बहुत एक काम को आपको बार बार करना होगा और उससे ये भी पता नहीं है कि आप लोग उससे प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर नए कुछ काम शुरुआत करेंगे। कि 3rd हाउस जो होती है वो आपकी नए शुरुआत की, न्यू इनिशिएटिव की हाउस है। आप यहाँ पर नए वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, नए एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, कुछ नए काम करेंगे। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करने वाले हैं धनु राशि वाले।
आप अभी बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, कभी कभी आपको बहुत खुशियाँ महसूस होगा, कभी कभी आपको अभी बहुत ख़राब लगने लगेगा। आपकी इमोशन अभी बहुत कभी हाई हो जाएगा, कभी बहुत लो हो जाएगा, ऐसा आपके साथ होगा। और ये खाली सजिटेरियस के लिए नहीं है, ये एरीज, लियो और सजिटेरियस तीनों के तीनों के लिए है, क्योंकि केतु देव और मार्स जो होते हैं वो अभी अगर एक योग बना के बैठे हैं और आपकी इमोशन जो होते हैं वो अप्स एंड डाउन ऐसे होने वाली है आपके साथ। फाइनेंस को लेकर आप लोग बड़े स्ट्रगल करेंगे और फाइनेंस को लिए आप लोग स्ट्रगल तो करेंगे, साथ ही साथ फाइनेंस आपकी लॉस भी हो सकता है। केयरफुल रहिए। भगवान शिव की पूजा कीजिए, उनके मंदिर जाइए। किसी ना किसी मंदिर पर आप लोग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ काम डोनेट कर सकते हैं। कोई अगर छोटे बच्चे हैं उसको भी आप स्टडी मटेरियल्स जो है उसको भी आप डोनेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन काम करते वक्त थोड़ी सी सावधानी के साथ केयरफुली वो काम कीजिए। ये थोड़ी देर के टाइम में, इसके बाद ये चला जाएगा, उसके बाद आपके साथ सब कुछ सही होने वाली है। बस अपनी भाव से, अपनी इच्छा से, अपने मन की जितनी भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज दे देने की जरूरत है नहीं। बस अपने भाव से, अपने प्यार से, जो आप जितना हो सके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो हमेशा कर्म में बिलीव रखते हैं। उनकी पूजा पाठ धर्म में कोई रुचि ही नहीं है, वो बस कर्म में ही बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ये जो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए उनकी जो शनिदेव की जो ट्रांजिशन है, उनके अभी 3rd हाउस पर शनिदेव है और वो ट्रांजिट करेंगे 2nd हाउस में। कैप्रिकॉर्न वाले जो है वो अभी अपनी सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप खराब होने वाली है। आपकी अपने भाई के, अपने बहन के साथ बहुत खराब होगा। अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप खराब होने वाले, अपने दोस्तों के साथ अपनी रिलेशनशिप खराब होने वाली है, बस आपकी स्पीच की वजह से। आपको अपनी स्पीच के ऊपर बहुत ध्यान देना है। ऐसा कोई भी बात नहीं बोलना है जो कि सामने वालों को बहुत हर्ट कर दे और आगे जाके वही बात आपके ऊपर आके गिरे। मान लेते हैं आप अपनी फैमिली के लिए अभी आप लोग ऐसा कुछ बातें बोल दें और वो भूले ना, और जाके इन फ्यूचर आपके लिए वो शब्द आपको वापस भेज दे। ध्यान रखना है आपको बहुत। अपने नेबर के साथ आपकी रिलेशनशिप बिगड़ने वाली है वो, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, केयरफुल होना है। शनिदेव जो होते हैं ना वो ड्राई प्लैनेट है, वो एक रूखा प्लैनेट है। आपको अपनी जिंदगी में वो अपनी वाणी में वो रूखानेस वो ला देंगे। आप जो भी बोलेंगे हो सकता है आपकी कहने की इंटेंशन वो नहीं था, लेकिन आपसे वो बोला जाएगा, ऐसा भी आपके साथ होगा। आपकी इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन वाणी आपकी अभी रूखा होने वाली है। आप बहुत 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 अलर्ट रहिए, बहुत कोशिश रहिए, बहुत केयरफुल रहिए अपने फैमिली को लेके, अपने सिबलिंग्स को लेके, अपने नेबर्स को लेके। आपको अभी ध्यान रखना है आपके फाइनेंस को लेके, क्योंकि अभी आप सोच कुछ रहे हैं फाइनेंस को लेके, खरीदने के लिए कुछ जाएंगे और घर को लाएंगे कुछ। एक्सपेंसेस अभी बढ़ जाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अभी आप लोग बहुत खुश रहने वाले नहीं है, बहुत हैप्पी तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो टाइम है आपकी वाणी के वजह से ही आपके लिए खराब होगा। बस ये आप अगर अवॉइड कर दे तो ये टाइम आपके लिए बहुत बुरा भी नहीं है, आपके लिए टाइम अच्छे से निकल जाएगा। जब आप कोई भी घर के अंदर काम करे, कोई घर रेनोवेट करना चाहे, तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम निकल जाने के बाद अगर आप लोग वो करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ये दिसंबर के बाद अगर आप लोग ये सब कुछ काम शुरुआत करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, नहीं तो उसी चक्कर में आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। रेमेडीज के लिए आप लोग भगवान शिव की पूजा कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, भगवान हनुमान की ट्यूसडे मंदिर दर्शन कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेरियस को लेके। एक्वेरियस में शनिदेव अभी 2nd हाउस पर है और वो अभी आपके लग्न के ऊपर रेट्रो होके चलने वाले हैं। तो आपको अपनी फैमिली के साथ साथ अपने आप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। बी वेरी 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 केयरफुल। आपको काम की कोई वैल्यू आपको अभी नहीं मिलेगा। आपकी फैमिली के साथ आपकी मन मुटाव अभी रहने वाला है। आपके काम की कोई वैल्यू आपकी फैमिली वाला अभी नहीं देंगे। ये बोलेंगे हाँ तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें करना ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे ही काम जो होता है ना, ऐसे जो टर्म होता है वो आपको सुनने के लिए मिल सकता है। डिसअपॉइंटमेंट आपको बहुत मिलने वाला है। गवर्नमेंट के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं वहाँ से भी आपको केयरफुल रहना है, आपको अभी डिसिप्लिन रहना है, साथ ही साथ आपको अभी हम्बल रहना है। आप जितना हम्बल होकर
रहेंगे, जितना आप अपनी, क्योंकि ये जो शनिदेव जो है वो अभी अपने लग्न के ऊपर जा रहे हैं, तो आप अपने कोवर्कर के साथ जो आपसे नीचे लेवल के है, जो आपकी ग्राउंडेड लेवल से है, जो ग्राउंडेड लेवल के लोग हैं, उनके साथ आप तालमेल अच्छे से बना के रखिए। उनको हो सके तो कुछ ना कुछ डोनेट कर दीजिए, तो आपकी ये टाइम अच्छे से जाएगा। और ईगो तो बिल्कुल भी नहीं लाना है, हम्बल होके सभी के सभी, चाहे आपसे बड़े हो उम्र में, चाहे छोटे हो, चाहे काम में आपसे ऊपर की हो नीचे हो, जो भी हो, आपके साथ उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। साथ ही साथ आपके नए दोस्त होंगे, नए घर आपकी चेंज हो सकती है, नए लोकेशन पर आप जा सकते हैं, नए घर ले सकते हैं, और आपकी नई जॉब भी हो सकता है। फाइनेंस आपकी अभी स्ट्रांग हो सकता है, बस आपको अपनी हेल्थ की ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए शनिदेव जो है वो उनकी लग्न पर है और वो अभी उनकी 12th हाउस पर रेट्रो होके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है ना, यहाँ आपकी हेल्थ की ऊपर बहुत ध्यान देना है। आपकी हेल्थ में इश्यूज आ सकती है, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो गलत हो सकती है, मैरिज में आपकी इश्यूज आ सकते हैं। आपको अपनी फॉरेन लैंड पर अगर कोई आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको इश्यूज आ सकती है, और उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट डालना होगा, बार बार रिपीटेडली वो एक काम आपको करना होगा, और उसके लिए आपके एक्सपेंस भी बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनली आपको गेन भी मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, आप अपने पार्टनर के ऊपर चिढ़ जाएंगे, आप अपने पार्टनर के साथ जो बातें हैं कुछ कलेश हो जाएगा, कोई भी बातें को लेके, कोई भी कुछ को लेके कलेश हो जाएगा, और अपनी बिजनेस में भी आपको इश्यूज दिखाई दे सकता है। बहुत पैसा यहाँ पर आपको खर्च हो जाएगा, और पैसा कहाँ खर्च हो गया, कहाँ से आया, ये इसकी हिसाब भी आप लोग यहाँ पर रख नहीं पाएंगे जो पाइसेस वाले हैं। जब शनिदेव आपके लग्न पर होते हैं तो उनकी एक एस्पेक्ट उनके 7th हाउस पर भी होते हैं, तो यहाँ पर आप अगर नए मैरिज में डिले हो सकता है, और आप अगर अभी इसी टाइम पीरियड के बीच में रोका, शादी, मंगनी ये सब कुछ करना चाह रहे हैं तो इसको टाल दीजिए, और उस दिसंबर के बाद ये सब कुछ चीज़ आप करना शुरू कर दीजिए। अपने पार्टनर के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आएगा, उस गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना है। आप लोग यहाँ पर रेमेडीज के लिए शिव मंदिर दर्शन कीजिए, और सॉल्ट वाटर की जो है उसकी बात कीजिए। अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कीजिए। विष्णु भगवान की विष्णु सहस्त्र नाम आप पाठ कर सकते हैं, अगर पाठ नहीं कर सकते तो उसको आप सुनेंगे जरूर, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और फ्रूट्स जो है ना, फ्रूट्स दूसरों को आप लोग डोनेट जरूर कीजिए। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से अगर कोई भी पॉइंट आपके साथ रिलेट हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल के कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। नमस्ते, लव यू ऑल।